अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। कार्बोहाइड्रेट्स में 5 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं और इस 5 लेक्चर्स में हमने मोनोसैकेराइड्स को डिस्कस किया और उनकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में लेक्चर 6 में डाईसैकेराइड्स को, और उसके बाद हम थोड़ा सा ओलिगोसैकेराइड्स को भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं डाईसैकेराइड्स को। दीज आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स। तो डाईसैकेराइड्स वो हैं जो 2 मोनोसैकेराइड्स से मिलकर के बन रहे हों, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है, डाईसैकेराइड्स अच्छी तरह से। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ले लेता हूँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मैं ड्रा कर रहा हूँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ये कार्बन नंबर इसका 1 है, HOH, फिर HOH, फिर OHH, फिर HOH, H, और यहाँ कार्बन 6 होगा, CH2OH, ठीक है। ये है अल्फ़ा ग्लूकोज, ठीक है। क्या चीज़ है ये? अल्फ़ा ग्लूकोज। आपको याद होगा कि ये जो कार्बन नंबर 1 का OH है ये, और कार्बन 6 पर जो OH मौजूद है ये अगर एक दूसरे से मुखालिफ सिमत पर हों तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर को हम अल्फ़ा स्ट्रक्चर कहते थे। और अगर ये जो कार्बन 1 वाला OH है अगर ये यहाँ पर मौजूद होता इस जगह, ठीक है, तो फिर हम इसको कहते थे बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो इस वक्त ये अल्फ़ा ग्लूकोज है, ठीक। अब इस अल्फ़ा ग्लूकोज को हम मिला लेते हैं दोबारा एक और अल्फ़ा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तो ये दूसरा मैं अल्फ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, HOH, HOH, फिर OHH, इसके बाद HOH, और ये H, CH2OH, ठीक हो गया जी। अब ये भी अल्फ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी अल्फ़ा ग्लूकोज है, ये भी अल्फ़ा ग्लूकोज, और ये भी अल्फ़ा ग्लूकोज। अब इन 2 स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ से मिला रहा हूँ आपस में, ठीक है। जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में मिलेंगे तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन और दूसरे स्ट्रक्चर में से, मिसाल के तौर पर ये जो पहला स्ट्रक्चर है यहाँ से OH, और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें से H निकलेगा, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर में से OH निकलेगा और दूसरे ग्लूकोज में से H निकलेगा, ठीक है। जब ये दोनों निकल जाएंगे इसमें से तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब OH और दूसरे ग्लूकोज से H निकलेगा तो इस दौरान कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और कंडेंसेशन रिएक्शन में यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, और वाटर के मॉलिक्यूल के रिलीज़ होने के बाद ये जो 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, यानी जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो ये जो दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ये मैं दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पहले ड्रा कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये वही HOH कार्बन 1 का, HOH कार्बन 2 का, OHH कार्बन 3 का, HOH कार्बन 4 का, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट हुआ। ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं एक बार ड्रा कर दूं, ठीक है। ये हुआ दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रा हो गए। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ये देखिए आप, ये जो OH है, ठीक है, ये असल में कार्बन नंबर 4 है, ठीक है, और ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। कार्बन 4 है और ये कार्बन 1 है। यहाँ से ऊपर हमने जिक्र किया था ये, ठीक है, इधर
हमने डिस्कस किया था कि एक से H और दूसरे से OH निकल जाएगा। इस दौरान कंडेंसेशन रिएक्शन होगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज़ होने के बाद ठीक है, ये यहाँ से यानी H निकला था, यहाँ से OH, इसको मैं एक दफ़ा रिमूव करता हूँ। ये वाला H रिमूव हुआ और यहाँ से H रिमूव हुआ। सही, अब इसके बाद क्या होगा, इसको भी मैं एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ ऑक्सीजन के ज़रिए से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच, दोनों मोनोसेक्राइड्स के बीच ऑक्सीजन के ज़रिए से बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सही है, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के बाद ये जो मॉलिक्यूल बन गया इसका नाम होगा माल्टोज। क्या नाम होगा इसका माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज एक डाईसैकेराइड है और डाईसैकेराइड का मतलब है 2 शुगर यूनिट्स, एक ग्लूकोज जे और एक ग्लूकोज जी, ये दोनों मिल गए तो इन्होंने क्या बना दिया, माल्टोज, जो कि एक डाईसैकेराइड है। सही, और ये डाईसैकेराइड किसके बीच बना, कार्बन 1 ऑफ 1 वो फर्स्ट शुगर एंड कार्बन 4 ऑफ सेकंड शुगर। अच्छा, इस बॉन्ड को, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम, क्योंकि ये दोनों अल्फ़ा स्ट्रक्चर थे, देखिए यहाँ हमने डिस्कस किया ना कि ये दोनों अल्फ़ा ग्लूकोज है, अल्फ़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनके जो बीच बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड होगा ये वाला, ठीक है, ये भी अल्फ़ा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 4। अब 1 और 4 क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि एक ग्लूकोज का कार्बन 1 यूज़ हो रहा है बॉन्डिंग में और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 यूज़ हो रहा है बॉन्डिंग में, तो इस बॉन्ड को कहेंगे अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, माल्टोज का। ठीक है, तो चलिए जी एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब की बार हम लेते हैं, एक तरफ हम लेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये दोबारा मैं बना रहा हूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, HOH HOH OH, ठीक है, ये HOH HCH2OH। ठीक है, ये है अल्फ़ा, अच्छा ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए इस दफ़ा मैं इसको बीटा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया, H नीचे लगा दिया, OH ऊपर लगा दिया, अब ये बीटा स्ट्रक्चर। अब देखना, यही मैं आपको बता रहा था कि OH और CH2OH ये जब एक तरफ हो तो इस स्ट्रक्चर को बीटा स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, तो इस वक्त ये है बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके साथ मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ गैलेक्टोज का। किस चीज़ का, इसके साथ मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ किस चीज़ का, गैलेक्टोज का। ठीक है, इसके साथ मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ गैलेक्टोज का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस बना लेता हूँ OH ये गैलेक्टोज है। ठीक है, OH हुआ, यहाँ गैलेक्टोज का OH ऊपर होगा कार्बन नंबर 4 का। ठीक है, अब ये ज़हन में रखना, ठीक है, कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में यहाँ पर फ़र्क होगा। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर जो इनका 4 है, ठीक है, इस कार्बन 4 पर इन दोनों में फ़र्क होगा, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ठीक है, तो HCH2OH, ठीक है, ये मैंने ड्रा कर लिए दोनों स्ट्रक्चर्स। अब इसके बाद देखना, अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग कैसे होगा। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में बॉन्डिंग किस तरह से होगा। ठीक है, तो इस दफ़ा यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। ठीक है, ये ठीक है,
एक से ये जो इस तरफ वाला स्ट्रक्चर है ये है गैलेक्टोज का। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? गैलेक्टोज का, ठीक है। ये है बीटा गैलेक्टोज, ये स्ट्रक्चर है। बीटा भी से क्यों कहेंगे? क्योंकि ये OH और ये CH2OH, ठीक है। ये वाला OH और CH2OH दोनों एक ही तरफ है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है बीटा स्ट्रक्चर। तो ये बीटा गैलेक्टोज हुआ, ये हुआ बीटा ग्लूकोज, क्योंकि OH और ये CH2OH एक तरफ है, सही। अब यहाँ पर कार्बन 4 से H निकल गया और यहाँ कार्बन नंबर 1 से, ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों निकल जाएंगे तो यहाँ पर भी दोबारा क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा दोबारा? यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ और यहाँ पर भी क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होने के बाद ये दोनों स्ट्रक्चर यानी बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, ये दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स में ड्रा कर लेता हूँ। OH HOH OH HOH और CH2OH, ठीक है। फिर ये OH HOH OH फिर ये OH फिर H और ये CH2OH, ठीक है। ये था स्ट्रक्चर किस चीज़ का? बीटा गैलेक्टोज का। और ये स्ट्रक्चर था किसका? बीटा ग्लूकोज का, ठीक हो गया जी। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में एक में से H निकल जाएगा और दूसरे का OH निकल जाएगा, सही। एक स्ट्रक्चर में से क्या निकला? यहाँ से H निकल गया, ठीक है, और यहाँ से OH निकल गया, ठीक है। ये ऊपर वाले से OH निकला, नीचे से H निकला, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रह गया, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन रह गया। अब ये दोनों इस ऑक्सीजन के ज़रिए आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के ज़रिए आपस में जुड़ जाएंगे और ये स्ट्रक्चर बनेगा लैक्टोज का। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? लैक्टोज का, ठीक है। ये भी एक डाइसैकेराइड है, इसे हम कहते हैं लैक्टोज, ठीक है। और ये लैक्टोज किसके अंदर पाया जाता है? ये मिल्क शुगर भी कहलाता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मिल्क शुगर कहलाता है और मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, एक और एग्जांपल बतौर स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। चले जी, तो इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। एक तरफ मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। ये HOH HOH OH फिर HOH, उसके बाद CH2OH। ये क्या है? अल्फ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? अल्फ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसके साथ मैं ड्रा कर लेता हूँ फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके साथ मैं ड्रा कर लेता हूँ किस चीज़ का स्ट्रक्चर? फ्रुक्टोज का, ठीक है। फ्रुक्टोज में पहला कार्बन ये होगा CH2OH, ठीक है। ये इसका कार्बन नंबर 1 होगा, ये ज़हन में रखना। और ये इसका कार्बन 2 होगा, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 और इसके बाद इसका कार्बन नंबर 6 ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें होगा OH, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर इसमें फ्रुक्टोज में HOH होगा, यहाँ इसमें नीचे H होगा और ऊपर इसका लास्ट कार्बन होगा CH2OH, ठीक है। ये इसका कार्बन नंबर 6 है, ठीक। और ये ग्लूकोज है, कार्बन 1 2 3 4 5 और ये इसका कार्बन नंबर 6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है और ये वाला हमारे पास जो स्ट्रक्चर ये अल्फ़ा ग्लूकोज का है
ये स्ट्रक्चर हमारे पास बीटा फ्रुक्टोज का है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? बीटा फ्रुक्टोज। बीटा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखिए ये जो OH है ये कार्बन 6 की तरफ है, तो जब इन दोनों का कन्फिगरेशन एक ही तरफ हो तो फिर ये बीटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरह इसमें से भी जो है यानी उसी तरह यहाँ से OH निकलेगा। अब ये ज़रा गौर करना, ठीक है। OH यहाँ से निकला, यहाँ कोई OH मौजूद नहीं ना, तो ये OH यहाँ से निकलेगा और H इस मरतबा यहाँ से निकलेगा। ठीक है। कार्बन 1 और कार्बन 2 पर चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखना। ठीक है, तो यहाँ से OH निकलेगा और फिर बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह का होगा जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मैं इसको ज़रा कलर में कर देता हूँ। ठीक है, ये ठीक। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा। ठीक है, और इस दौरान पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और दोबारा मैं स्ट्रक्चर्स दोनों ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हुआ अल्फ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और उसके साथ जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस आएंगी, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, HOH फिर HOH, पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर लूँ। HOH HOH H फिर CH2OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो हुआ अल्फ़ा ग्लूकोज का, सही। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का। ठीक है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अब इन्वर्ट हो जाएगा। कैसे इन्वर्ट होगा वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, ये ठीक है, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ज़रा ड्रा कर लूँ। ये ठीक है। अब जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका अब ज़रा गौर करना। सॉरी, पहले मैं इसकी कार्बन बना दूँ। ये CH2OH हुआ इसका। ठीक है, और ये इसका हुआ CH2OH इसका। यहाँ पर H लग गया, यहाँ OH लग गया, यहाँ पर H और OH लग गया और यहाँ नीचे इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर OH है, सही। अब ज़रा इसकी नंबरिंग पे गौर करना। ये कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर पर और इस पर गौर करें। ठीक है, ये देखिए, ये इस स्ट्रक्चर पर और इस स्ट्रक्चर पर आप ज़रा गौर करें। ठीक है, यहाँ कार्बन 1 यहाँ पर था, फिर ऐसे नंबरिंग गई थी। ठीक है, और इधर कार्बन 1 ये है और नंबरिंग यूँ आई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर को मैंने इन्वर्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? इस स्ट्रक्चर को मैंने इन्वर्ट कर दिया, इस स्ट्रक्चर को मैंने घुमा दिया है। ठीक है, इसको मैंने इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे घुमा दिया है। ठीक है, तो घुमाने के बाद अब जो घुमाने के बाद देखना, वो OH जो पहले कार्बन 2 पर इस तरफ था, अब वो OH कार्बन 2 पर यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब इजीली यहाँ पर इनके अंदर बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो अब देखना जी बॉन्डिंग कैसे होगा। यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और उसके बाद ये दोनों आपस में ऑक्सीजन के ज़रिए से जुड़ गए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अल्फ़ा ग्लूकोज और दूसरा क्या था? बीटा फ्रुक्टोज। ठीक है, अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज आपस में जुड़ गए और इन दोनों के जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं सुक्रोज। स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ये एक डाइसैकेराइड है और इसे कहेंगे सुक्रोज। ठीक है, और ये जो सुक्रोज है, ठीक है, इसे हम कहते हैं टेबल शुगर। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? टेबल शुगर। ठीक है, और ये जो है प्लांट्स वगैरह, ठीक है, तो ये जो है प्लांट्स वगैरह के ज़रिए से बन रहा होता है। ठीक है, सुक्रोज शुगर। ठीक है, प्लांट्स बनाते हैं, एनिमल्स इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसको सुक्रोज शुगर को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हमने, ठीक है, डाइसैकेराइड्स को डिस्कस किया। डाइसैकेराइड्स में पहले हमने माल्टोज़ का स्ट्रक्चर पढ़ा कि माल्टोज़ कैसे बनता है, फिर उसके बाद हमने
डाइसैकेराइड्स में, ठीक है। लैक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा, ये कैसे बनता है, और फाइनली हमने इसमें ठीक है सुक्रोज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। तो यहीं पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स को फिर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में डिस्कस